हेलो स्टूडेंट, आज बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 में हम देख रहे हैं क्या एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आज देखेंगे जैव तत्व में कार्य या जैविक महत्व। जो वर्ग 1 और 2 के तत्व है उनका जैव तंत्र यानी कि मनुष्य के शरीर में क्या क्या उपयोग होते हैं, तो उनके जैविक महत्व के बारे में देखेंगे। तो वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के धातुओं की अत्यधिक आवश्यकता कोशिका में उपस्थित ऋण आवेशित कार्बनिक बृहद अणुओं में विद्युतीय आवेश को संतुलित करने में होती है। जो वर्ग 1 और 2 के तत्व हैं उनका आवश्यकता कहाँ होता है? ऋण आवेशित कार्बनिक बृहद अणुओं के विद्युतीय आवेश को संतुलित करने में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, जैविक महत्व में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होते हैं? तो मानव शरीर के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं मानव शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम का जो रासायनिक गुण होते हैं वो सेम होते हैं। जो सोडियम है और पोटेशियम दोनों की केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है, उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन इनका जैविक क्रियाएं जो ये शरीर में जो जैविक क्रियाएं करते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होती है। सोडियम अलग प्रकार की जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं और पोटेशियम अलग प्रकार की जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दोनों ही थोड़े थोड़े मात्रा में शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो सोडियम आयन कोशिका से बाहर जाता है। मानव शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें जो सोडियम आयन जो होता है वो कोशिका से बाहर रहता है, जबकि जो पोटेशियम आयन है वो कोशिका के अंदर ही रहता है। सोडियम जो है कोशिका के बाहर रहता है। मान लीजिए मानव शरीर की कोई कोशिका है, तो सोडियम क्या होता है? सोडियम हमेशा कोशिका के बाहर प्रकट होता है और पोटेशियम क्या है? हमेशा अंदर में प्रकट होता है। ये कोशिका है, मानव सेल है, ये मानव शरीर का एक कोशिका है। तो कोशिका के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम, लेकिन कोशिका के अंदर क्या होता है? पोटेशियम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसे ही सोडियम पोटेशियम अभिगमन कहते हैं। जो कोशिका है, कोशिका पारगम्यता पाई जाती है, तो सोडियम के मॉलिक्यूल का कोशिका से बाहर निकलना और पोटेशियम के मॉलिक्यूल का कोशिका के अंदर आना, ये क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होता है। तो सोडियम का बाहर से जाना, कोशिका में अगर सोडियम प्रेजेंट है तो उसका कोशिका से बाहर जाना, और पोटेशियम अगर कोशिका के बाहर है तो उसका कोशिका के अंदर आना, इसकी अभिगमन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिगमन। तो इसी को क्या कहेंगे? सोडियम पोटेशियम अभिगमन। सांद्रता के अनुसार ये जो है क्रियाएं होती हैं, सोडियम का बाहर निकलना और पोटेशियम का अंदर जाना, ये एक निश्चित अनुपात में होता है और अभिगमन होता है। तो इसी को क्या बोलेंगे? सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें जो पोटेशियम आयन जो होते हैं वो सक्रिय ग्रहण करते हैं। जो कोशिका जो होते हैं वो कोशिका के बाहर के जो पोटेशियम आयन है उनको ग्रहण करते हैं, जबकि जो सोडियम है, सोडियम यदि अगर कोशिका के अंदर है तो उसका क्या होता है? बहिर्गमन यानी कि बाहर निकलना। अब ग्रहण करता है क्या? पोटेशियम को ग्रहण करता है, और सोडियम का क्या? बहिर्गमन यानी कि बाहर निकलता है। तो इसी अभिक्रिया को या इसी अभिगमन को, सोडियम का बाहर निकलना पोटेशियम का अंदर जाना, इस अभिगमन को ही सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। तो किसी प्राणी की जो कोशिका है, मान लीजिए किसी शरीर है, किसी मानव शरीर का एक मान लीजिए कोई सेल है, तो इसमें जो पोटेशियम आयन जो है उनकी सांद्रता क्या होनी चाहिए? अब कितनों मान लीजिए कोशिका के बाहर बहुत सारे पोटेशियम घूम रहे हैं, तो ये सबको तो ग्रहण नहीं कर लेगा, एक निश्चित अनुपात के अनुसार ये ग्रहण करेगा। तो सांद्रता कितनी रहनी चाहिए? 0.15 m। तो वही बोल रहा है कि अगर कोशिका के बाहर सांद्रता, अंदर की सांद्रता कम है तो ही ये ग्रहण करेगा। अगर उसकी सांद्रता पहले से 0.15 है तो वो ग्रहण नहीं करेगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि बाहर में अगर पोटेशियम घूम रहा है और इसमें पोटेशियम नहीं है कोशिका में, तो कोशिका जो है क्या पारगम्यता झिल्ली के माध्यम से जो है पोटेशियम को ग्रहण करेगा। उसकी सांद्रता कितना होगी? 0.15। ठीक है, वैसे पोटेशियम की सांद्रता अगर कोशिका में ज्यादा रहेगी तो बाहर चला जाएगा, तो सोडियम की सांद्रता होती है 0.01 m। ये एक निश्चित सांद्रता में पाए जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन की सांद्रता होनी चाहिए 0.15 m और सोडियम की 0.01 m होनी चाहिए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। एक निश्चित अनुपात के अनुसार में सोडियम
सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, अभिगमन होता है एक कोशिका से बाहर की तरफ और बाहर से कोशिका की तरफ। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही पंप कहते हैं। सोडियम पोटेशियम अभिगमन भी कहते हैं और इसी को सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आगे देखेंगे वर्ग 2 एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो वर्ग 1 पिछले वीडियो में हम वर्ग 1 पढ़ चुके हैं, आज स्टार्ट करेंगे वर्ग 2। तो वर्ग 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। बेटा आगे का सेंटर वापस इसका साइंस देखेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आएंगे, ठीक है। तो जो वर्ग 2 है इसको सेकंड समूह कहते हैं, सेकंड ए समूह, और इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग 2 के तत्व को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम, बेरिलियम क्या है, वर्ग 2 का समूह, एल्यूमिनियम कौन सा, समूह 3 का। तो बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम से क्या विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, NH2। आगे देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो वर्ग 2 के तत्व है जिसमें क्या आते हैं, ये सारे कंपाउंड आते हैं, इनका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या है, तत्व है, एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वर्ग 2 के तत्व है। इनका ये क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक। तो बेरियम का कितना होगा, 4, और इसको जब इलेक्ट्रॉनिक इसका बांटेंगे तो कितना होगा, 2। इसके लास्ट के सबसेल देखेंगे तो 2s2, ठीक है। इसका बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होगा 4, इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बांटेंगे तो 2 और इसके लास्ट का सबसेल देखेंगे तो 2s2, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम का 12, 2, 8, 2 में बांटेंगे, इसके लास्ट के सबसेल में 3s2। तो इसी प्रकार से इसका हो गया 20, इसका 38, 56 और इसका 88। तो इस प्रकार से इसको बांटेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इन लोग को बांटेंगे और इसके लास्ट के सबसेल में देखो सबके में S2 है, तो ये क्या होगा, NH2, ठीक है, NH2। N यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं। N के जगह में N इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे N के जगह में 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ठीक है। S2 वैसे रहेगा, सबके लास्ट के सबसेल में क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो वर्ग 2 के इलेक्ट्रॉन है उसमें लास्ट के सिलेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लास्ट के सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे। आगे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण देखेंगे। आगे देखेंगे इसके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला है भौतिक अवस्था। जो एस ब्लॉक एलिमेंट के जो वर्ग 2 के तत्व है उनकी भौतिक गुण में पहला देखेंगे भौतिक अवस्था। तो वर्ग 2 के तत्व जो होते हैं धूसर श्वेत यानी कि श्वेत रंग के होते हैं, धूसर श्वेत रंग के होते हैं। इनका चमकदार धातुएं, इनमें जो है धात्विक चमक जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये चमकदार धातुएं होती है, इनका रंग कैसा होता है, धूसर श्वेत, और ये आघात वर्धनी होती है, ठीक है। इनको जब इनके ऊपर प्रहार किया जाता है तो ये भंगुर नहीं होती है, क्या होती है, आघात वर्धनी, ठीक है, और तन्य होती है। ये तन्य होती है और आघात वर्धनी होती है। जो वर्ग 2 के जो तत्व है वो धूसर श्वेत चमकदार धातु होती है, इनमें धात्विक चमक जो है वो प्रेजेंट होता है, आघात वर्धनी एवं तन्य होती है, ठीक है। दूसरा देखेंगे प्राप्ति। तो प्राप्ति यानी कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो इनका भौतिक गुण में दूसरा देखेंगे प्राप्ति की वर्ग 2 के तत्व कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रकृति में प्रायः कार्बोनेट एवं सल्फेट और सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए सक्रिय होने की वजह से ये आसानी से प्राप्त नहीं होते। ये क्या है, प्रकृति में प्रायः कार्बोनेट एवं सल्फेट एवं सिलिकेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तीसरा देखेंगे निष्कर्षण, ठीक है। तीसरा देखेंगे निष्कर्षण। इसको जब प्राप्ति हो जाएगा उसके बाद इसका निष्कर्षण करके इसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तो निष्कर्षण में कैसे प्राप्त करते हैं, तो विद्युत अपघटन से। ये जो है शुद्धावस्था में प्राप्त नहीं होती,
होता उसका निष्कर्षण करना पड़ता। तो निष्कर्षण किस विधि से करते हैं? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन से इसका निष्कर्षण किया जाता है, उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे कि बेरिलियम जो है वो कैसे प्राप्त होता है? प्रकृति में बेरिल के रूप में, यानी कि बेरिल के रूप में ये प्राप्ति है। तो Be3AlSi6O80 बेरिल यानी कि इसका स्ट्रक्चर है। तो बेरिलियम जो है वो बेरिल के रूप में प्राप्त होता है जब इसका गलित BeCl2 के साथ विद्युत अपघटन करवाती है, तो जो है बेरिलियम जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। वर्ग 2 के तत्वों का लास्ट में क्या होता है? NH2 में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और S2 का फुलफिल क्या है? S2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको ज्यादा ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होने की वजह से जो वर्ग 2 के तत्व परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं क्या होती है? कम होती है। ठीक है, वर्ग 2 के तत्वों के परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं कम होती है। ठीक है, आगे है आयनन विभव। तो ऊपर से नीचे यानी कि बेरिलियम से रेडियम की तरफ जाएंगे तो आयनन विभव का मान क्या होता है? कम होता है। ऊपर से नीचे यानी कि बेरिलियम से रेडियम की तरफ जाने पर आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं, तो इस वजह से उनका जो मान है वो कम होता है। आगे देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। तो जो वर्ग 2 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम होती है, ऊपर से नीचे जाने पर यह घटती है। ठीक है, आगे देखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। तो वर्ग 2 के जो तत्व है उनके गलनांक एवं क्वथनांक जो है रैंडम होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, एकदम सीक्वेंस में नहीं दिया जाता। लेकिन वर्ग 1 की अपेक्षा में ये जो होते हैं इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान जो होते हैं बहुत ही उच्च होते हैं, क्योंकि इनके लास्ट के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही वर्ग 1 की अपेक्षा में उच्च होते हैं। ठीक है, वर्ग 2 के जो एलिमेंट्स है उनके गलनांक एवं क्वथनांक वर्ग 1 की तुलना में उच्च होते हैं, क्योंकि इनके लास्ट के सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं और फुलफिल होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चालकता। तो विद्युत एवं ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। जो वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं जब उनकी चालकता देखेंगे तो ताप एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ज्वाला परीक्षण। वर्ग 2 के तत्वों का ज्वाला में विशेष रंग देते हैं। जब इनका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो जो है एनर्जी रिलीज करते हैं, इसकी वजह से जब उनका बुनसन वर्णन में या ज्वाला परीक्षण किया जाता है तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देते हैं। जैसे कि कैल्शियम ईंट के जैसे लाल रंग, जब इसको बुनसन वर्णन में जलाते हैं तो जो कैल्शियम है वो ईंट जैसे लाल रंग देते हैं। स्ट्रोंशियम किरमिची लाल रंग देते हैं। बेरियम जो होते हैं सेब के समान हरा और रेडियम जो वो किरमिची लाल। ठीक है, इस प्रकार से ज्वाला परीक्षण जब करते हैं तो भिन्न भिन्न रंग जो है प्राप्त होते हैं। Be और Mg में रंगहीन होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं देखने को मिलता, तो इनका जो ज्वाला परीक्षण होता है वो रंगहीन होता है। बाकी सारे कंपाउंड जो है डिफरेंट कलर देते हैं। आगे इसका चुंबकीय गुण देखेंगे। तो वर्ग 2 के जो एलिमेंट्स है उनका चुंबकीय व्यवहार जब देखेंगे तो ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार जो है प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये लास्ट की सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? NH2। ठीक है, इस वजह से प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण गुण। तो वर्ग 2 के जो एलिमेंट्स है वो +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन +1 जो है +2 अधिक स्थायी होता है। जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो अधिक स्टेबल होती है, किसकी अपेक्षा में? +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अपेक्षा जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था वो अधिक स्थायी होती है। ठीक है, ये हो गया इसके भौतिक गुण। अब कल आगे इसके रासायनिक गुण देखेंगे।